जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ भरोसा और रिश्ता दोबारा नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे कर्म और न्याय के दाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कर्म फलदाता शनि अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए आने वाले 16 फरवरी 2024 को अस्त होने जा रहे हैं और आने वाले 25 मार्च 2024 तक इसी अस्त अवस्था में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात पुनः उदित हो जाएंगे। देखा जाए तो किसी भी ग्रह का सूर्य की रश्मियों के द्वारा अस्त होना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन शनिदेव का अस्त होना आपके लिए कोई अभिशाप नहीं बल्कि किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इसके पीछे कारण भी है। पहले तो शनिदेव अभी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ऊपर से उनकी दूसरी राशि मकर राशि में मंगल उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि का तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। फलतः शनि का यह अस्तकाल आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव अपने अस्त गोचर के दौरान आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस अस्तकाल के दरमियान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, बड़े बदलाव हो सकते हैं, विशेष रूप से किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का कौन कौन सी सावधानी आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ शनि के इस अस्त गोचर प्रभाव को अपने लिए श्रेष्ठ और अनुकूल परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आप कर सकते हैं। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बड़ी सरलता के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शनिदेव का अस्त होना अन्य ग्रहों के अस्त होने की अपेक्षा बढ़िया ही होता है। इन्हें मूल रूप से कर्म फलदाता कहते हैं, जो हर किसी को उसके जीवन में उसके कर्मों के आधार पर परिणाम प्रदान करते हैं। जन्म कुंडली में शनिदेव बली हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में अनुशासित होकर न्यायप्रिय तरीके से जीवन जीता है। बलवान शनि व्यक्ति को उसके जीवन में मर्यादा में रहकर सभी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मर्यादा में रहते हुए तमाम प्रकार के कार्यों को बड़ी सहजता और सरलता के साथ पूरा करता है और ऐसे लोगों का जो कार्य होता है वह निरर्थक नहीं होता। अगर कोई कार्य इन्हें नहीं करना होता है तो यह डायरेक्ट बोल देते हैं, आनाकानी नहीं करते। बलवान शनि व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को काफ़ी मजबूत बनाता है। ऐसा जातक अपने जीवन में बड़ा बड़ा डिसीजन बड़ी सहजता और सरलता के साथ ले लेता है और उसके जो डिसीजन होते हैं हमेशा उसके अनुकूल होते हैं। इसके अलावा शनिदेव के बलवान होने से व्यक्ति के जीवन में कर्म और पैसों की चिंता नहीं होती, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को कर्म और आय पर अधिकार दिया गया है। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर हो तो व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से घिर जाता है। शनि के कमज़ोर होने की वजह से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, लेकिन फिर भी उसे कोई विशेष कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं होती और न ही उसकी आय मजबूत हो पाती है और व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता भी काफ़ी कमज़ोर होती है। इसलिए चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, शनिदेव का बलवान और अच्छा होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जब यह बलवान होते हैं तो इन क्षेत्रों में विशेष तौर पर लाभ प्रदान करते हैं, जो अभी वर्तमान समय में अस्तकाल के दौरान कुछ आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी बन करके भाग्य भाव में गोचर कुंडली में गोचर कर रहे हैं और वहीं पर अस्त होंगे।
भाग्य के स्वामी का भाग्य भाव में ही अपने शत्रु के द्वारा अस्त होना ठीक नहीं माना जाता। पहले तो सूर्य शनि के शत्रु हैं और ऊपर से आपकी गोचर कुंडली के तीसरे भाव यानी कि मेहनत के भाव के स्वामी बनकर भाग्य भाव में भाग्य के अधिपति शनि को अस्त करेंगे। तो ऐसे में यह जो युति होगा सूर्य और शनि की आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। पहले तो यह आपके ट्रेवल को बढ़ाएगा। जी हाँ, इस समय भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, अचानक ही भाग्य की गाड़ी रुक जाएगी और जब भाग्य की गाड़ी रुकेगी तो जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करने में आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। देखा जाए तो इस समयावधि में आप देखेंगे कि आपका बनता हुआ कार्य भी अचानक रुक जाएगा। जो भी लोग लीगल प्रोफेशन में कार्य करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में कार्य करते हैं, डिफेंस के सेक्टर में हैं, उनके लिए परेशानी थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र में एक्टिव हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब या फिर सरकारी टेंडर लेते हैं, उन लोगों को भी इस समय अपने से उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी में नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा वाद विवाद होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। कहा जाए तो इस समय आपको लो प्रोफाइल मेंटेन रखने की आवश्यकता है। भाग्य के घर में शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य की गाड़ी रुकेगी और इससे आपके हर कार्य में डिले उत्पन्न होगा, जिससे आप इरिटेशन, चिंता और टेंशन में आ जाएंगी। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट भी साबित होगा, और वह क्या, तो इस समय आप खुद काफ़ी हद तक लेथार्जिक रहेंगे, काफ़ी हद तक एक्टिव रहने का प्रयास करेंगे। इस समयावधि में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ बड़ा प्रयास करना चाहते हैं, तो इस समय आप अपने आप को रोकेंगे। कुछ मामलों में तो यह अच्छी बात है, लेकिन कुछ मामलों में आपको नेगेटिव परिणाम प्रदायक साबित होगा। देखिए, आने वाले 35 से 37 दिनों तक शनि अस्त रहेंगे, और किस भाव में, तो भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में शनि अस्त होंगे, सूर्य और शनि की युति बनेगी। सूर्य पराक्रम के कारक भी होते हैं और आपके पराक्रम के स्वामी भी बनते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक आप अपने हार्ड वर्क के ऊपर ध्यान देंगे। देखा जाए तो आप जितना मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही ज़्यादा भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सूर्यदेव भाग्य के भी कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं मेहनत से ही इस समय आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो समझ जाइए, शनि का यह जो अस्त गोचर है, यह आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर देगा। आप अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम से ही अपने भाग्य को जागृत करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं उनके लिए इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अगर आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो निश्चित तौर पर सूर्य, शनि और गुरु, इन 3 ग्रहों की कृपा से आपको विशेष सफलता और ऊंचाई की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो धर्म भाव में इनका अस्त होना, धर्म और भाग्य के कारक सूर्य के कारण, तो कहीं ना कहीं इस समय आप धार्मिक क्रियाकलाप में अपने आप को सम्मिलित कर पाने में कामयाब रहेंगे। और जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ नए अवसर खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए शनि का यह अस्त गोचर कुछ मामलों में बेहतर तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला होगा। इस गोचर को अनुकूल बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें और दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ रोजाना कीजिए। इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।